नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एक्सीलेंस पर। और मैं हूं आपका साथी शुभम जांगड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने मॉडर्न इंडिया की सीरीज़ कंटिन्यू शुरू रखी हुई है और इस सीरीज़ के तहत हम आपको 8 क्लास ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं। और आज की वीडियो में हमारी क्लास 9 रहेगी और इस 9 क्लास में हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रामकिशन मिशन। रामकिशन मिशन बोल सकते हो इसे, आप रामकृष्ण मिशन बोल सकते हो। दोस्तों, यदि आपको हमारे इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप पर वो सभी की सभी पीडीएफ फाइल मिल जाएंगी जितने भी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हैं। चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो को कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ ले कि रामकृष्ण मिशन जो है वो भारत कौन लेकर आए थे, तो वो स्वामी विवेकानंद जी लेकर आए थे, जो इसके संस्थापक कहलाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और किसी भी वनडे एग्जाम में देखे जाने वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये भी है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन हुआ था। जन्मदिन बोल सकते हो इसे। और इनके इस अवसर पर 12 जनवरी को जो भारत है वो युवा दिवस मनाता है। इसलिए आपसे अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि युवा दिवस यानी कि यूथ डे कब बनाया जाता है, तो यूथ डे जो है वो 12 जनवरी को बनाया जाता है। और वो किन की याद में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के याद में। इनका जन्म हुआ कहाँ था? कलकत्ता में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। उसके बाद दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में की थी। और इनसे संबंधित और भी तथ्य पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम पूछ लिया जाता है, जो कि रहेगा नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त था इनके बचपन का नाम। उनके पिताजी का नाम भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी के पिता का नाम था विश्वनाथ। और विश्वनाथ जी दोस्तों कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील हुआ करते थे। और अगर इनकी माताजी का नाम पूछ ले तो इनकी माता का नाम होता था भुवनेश्वरी देवी। और भुवनेश्वरी देवी एक आध्यात्मिक हुआ करती थी। और दोस्तों, जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं उनको पहले विवेकानंद बोल दिया जाता था, लेकिन उन्हें स्वामी की जो उपाधि दी थी वो महाराज खेतड़ी ने दी थी। और महाराज खेतड़ी जी ने विवेकानंद जी को नाम के आगे स्वामी की जो है वो उपाधि दी थी। इसलिए उनके इस उपाधि देने के बाद इनको स्वामी विवेकानंद कहा जाने लगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि स्वामी जो विवेकानंद है उन्होंने जो रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करी थी वो किसके नाम पर करी थी? तो उन्होंने अपने गुरु के नाम पर इस मिशन की स्थापना करी थी, क्योंकि इनके गुरु का नाम होता है रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण मिशन की शुरुआत जो है इन्होंने अपने गुरु के नाम पर की थी। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर सबसे ज़्यादा असर उनकी माताजी का देखा गया है। और 25 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद जी ने घर त्याग दिया था। उसके बाद दोस्तों, घर त्यागने के बाद ये खोज में निकल पड़े थे किसकी? एक सच्चे गुरु की। और सच्चे गुरु के रूप में इन्हें कौन व्यक्ति मिले? स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो कि इनके गुरु बने। और गुरु बनने के बाद इन्होंने इन्हीं के नाम पर इस मिशन की स्थापना की 1897 में। दोस्तों, काली माता ने साक्षात दर्शन दिए थे किनको? स्वामी विवेकानंद जी को। और कहाँ दिए थे वो? कलकत्ता में। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर का स्वामी भी कहा जाता है। अगर आपसे स्पेशल यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जैक्ट कि दक्षिणेश्वर का स्वामी किसे कहा जाता है, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद जी को 1893 ईस्वी में शिकागो, जो कि अमेरिका में पड़ता है, शिकागो अमेरिका गए थे। और वहाँ पर सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। और श्रीमद् भगवत का जो गीता है वो साथ में लेकर गए थे अपने। और वहाँ जाकर उन्होंने जब स्टेज पर जाकर अनाउंसमेंट की थी कि मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं और स्पीच में बोलते हैं कि मेरे भाइयों और बहनों, तो ऐसे ही इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो जाकर भाषण दिया था, मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, तो जिससे ये प्रसिद्ध हो गए थे। और उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता जब ये अपने साथ लेकर गए थे उस सम्मेलन में, उसके बाद श्रीमद् भागवत गीता को यूनेस्को ने स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, यूनेस्को का जो मुख्यालय पड़ता है, जो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है, वो पेरिस में पड़ता है। और यूनेस्को की अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ ले तो यूनेस्को की फुल फॉर्म रहेगी यूनाइटेड नेशंस
एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो थी यूनेस्को की फुल फॉर्म। दोस्तों इसने भी श्रीमद् भागवत गीता को स्वीकार कर लिया था। अमेरिका का समाचार पत्र होता था एक न्यूयॉर्क हेरोल्ड, और इस न्यूयॉर्क हेरोल्ड में लिखा था कि भारत जैसे विद्वान देश में हम अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं तो हम मूर्ख हैं। तो दोस्तों ये स्पेशल बात स्पेशल भारत के लिए लिखी थी इन्होंने अपने समाचार पत्र में, जो कि अमेरिका का समाचार पत्र हुआ करता था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था स्पेशल स्वामी विवेकानंद जी को नज़र में रखते हुए इन्होंने एक बात लिखी थी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि अगर तुम्हें भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ लो। अगर तुम स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ लोगे तो पूरे भारत को जान जाओगे। स्वामी विवेकानंद जी ने 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। और कब की थी? 1896 में। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी इन्होंने अपने गुरु की याद में की थी, क्योंकि इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस हुआ करता था, जैसे कि मैं आपको बता चुका पहले। स्वामी विवेकानंद जी राजा राम मोहन रॉय के विचारों से बहुत प्रभावित थे और ब्रह्म समाज से इन्होंने बहुत प्रेरणा ली थी। दोस्तों मैंने आपको इससे पहले ब्रह्म समाज की भी जो वीडियो है, क्लास है, वो प्रोवाइड करवाई है, और उसके बाद आर्य समाज का भी जो टॉपिक है वो प्रोवाइड करवाया है। मैंने आपको एक ही बात बोली थी, जो सबसे पहले ब्रह्म समाज आया था, ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर आर्य समाज आया था, और फिर ब्रह्म समाज से ही प्रेरणा लेकर स्वामी विवेकानंद जी जो है वो रामकृष्ण मिशन को लेकर आए थे। तो दोस्तों ये जो भी मतलब मिशन आता है या किसी समाज की स्थापना होती है, ये पिछले वाले से प्रेरणा लेकर तब ये अगले की शुरुआत करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का 4 जुलाई 1902 में बेलूर मठ में इनका देहांत हो जाता है। इसलिए इनके देहांत की अगर तारीख पूछ ले या सन पूछ ले तो 4 जुलाई 1902 रहेगा। दोस्तों 1900 में ये पेरिस गए थे और सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने पे। अगर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे HSSC में ही, जो पेरिस है वो किस नदी के किनारे पड़ता है? तो पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे पड़ता है। तो याद रखना दोस्तों। वैसे इसकी अलग से जियोग्राफी की जब हम सीरीज स्टार्ट करेंगे, उस जियोग्राफी में आपको जितने भी आपके राज्य पड़ते हैं, जितने भी जगहें पड़ती हैं कि किस नदी के किनारे कौन सा देश है या किस नदी के किनारे कौन सा राज्य पड़ता है, तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे पूरा कंप्लीट एक टॉपिक कि नदियों के किनारे बसे हुए देश। तो दोस्तों याद रखना कि जो आपके स्वामी विवेकानंद जी है वो 1900 ईस्वी में पेरिस भी गए थे, किसमें? सर्वधर्म सम्मेलन में। तो दोस्तों ये तो थे आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो बनते थे रामकृष्ण मिशन से। रामकृष्ण मिशन से जितने भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो मैंने सभी के सभी आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं इस PDF फाइल में, इस वीडियो में। और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप ले लेना किस पे? टेलीग्राम ग्रुप पर, और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको पिछली वीडियोज़ की भी PDF फाइल मिल सके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, अपनी नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी और आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो। और आगे अगर आप जैसा ही भाई अगर कोई इस वीडियो को देखना चाहे तो आप उनको शेयर कर सकते हैं, ताकि उन तक ये वीडियो और ये टॉपिक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।